हेलो फ्रेंड, वेलकम टू होनहार माइंड। होनहार माइंड में आपका स्वागत है। चलिए, तो परसेंटेज तो आपने बहुत जगह बहुत से टीचर से या फिर यूट्यूब पे भी बहुत से आपने देखे होंगे, लेकिन मैं इतने विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ ये आपका परसेंटेज का वीडियो जो अभी सीरीज चलेगी ये आपका आखिरी वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि परसेंटेज है क्या। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी इस पर सीरीज चल रही थी एनटीपीसी की, जो भी पिछले वर्ष जो भी प्रश्न आए हुए थे, चाहे वो मैथ के हों या जीके को या न्यूमेरिकल के, तो वो सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, मतलब एक दिन बाद एक दिन गैप करके आपको वीडियो मिलती रहेगी। लेकिन मैथ का ये जो चैप्टर वाइज है सीरीज, ये आज से नया शुरू हो रहा है और कोशिश रहेगा कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम आते आते आपको या तो पूरे सिलेबस करवा दिए जाएँ मैथ के, या फिर यदि नहीं हो पाया तो जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो तो निश्चित से आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि परसेंटेज आखिर है क्या। ठीक, तो परसेंटेज आखिर कहते किसको हैं। सबसे पहली बात कि परसेंटेज किसको कहते हैं। तो देखिए, प्रतिशत ये शब्द मतलब प्रतिशतता, मतलब प्रति 100। ठीक है, प्रति 100 मतलब कि 1/100, मतलब प्रति 100 प्रतिशत। जैसे इसको तो सबसे पहले इसमें डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब ही होता है 1/100। मतलब यदि कहीं पे लिखा हुआ है 50% और 50 को यदि यहाँ ये प्रतिशत हटाना है, कहते हैं ना बहुत बार सवाल आता है कि 50% को भिन्न में बदलें, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 50 और प्रतिशत। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या बताया मैंने अभी कि प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100, तो लिखेंगे 1/100। अब देखिए, इसको यदि आप इससे काटिएगा तो 2, इसको भिन्न में क्या लिख दिए 1/2। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि देखिए, अब तो ये 1/2 आ गया। ये अब हमारे पास एक नया सवाल है कि 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, प्रतिशत लगाना है। यहाँ पे प्रतिशत लगाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए 100% का मतलब होता है 1/100। अब यहाँ पे प्रतिशत लगाना है यदि, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे 1/100 से गुना करेंगे। तो देखिए, तो कितना हो गया 50%। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, इसमें मतलब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें ही आपका बहुत सारा सवाल बन जाता है। जैसे कि यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए, एक है राम और एक है मोहन। राम के जो हैं 40% मार्क्स आए हैं और रोहन के जो हैं 300 मार्क्स आए हैं। बताइए दोनों में से पास कौन है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में राम के कितने आए हैं 40% और मोहन के आए हैं 300 मार्क्स। बताइए कि दोनों में से पास कितने हैं। तो आप सबसे पहले क्या बोलिएगा, ये तो बताओ सबसे पहले कि फुल मार्क्स कितना है। ठीक है, फुल मार्क्स कितना है, तो वो बताया कि फुल मार्क्स है 1000। ठीक, तो आप बताइएगा कि देखिए, फुल मार्क्स यदि आप बता रहे हैं कि 1000 है और मोहन के आए हैं 300 और राम के आए हैं 40%, लेकिन अभी भी हम आपको नहीं बता पाएंगे कि राम पास है या मोहन पास है। तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए पहले हमें पासिंग प्रतिशत भी जानना होगा। मतलब पासिंग प्रतिशत जो है वो कितना है। तो उन्होंने बताया कि पासिंग प्रतिशत आपका है 30%। तो आप बोलिएगा कि 1000 का 30% कितना होता है, तो 1000 का 30% होता है 300। कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी बताएंगे। तो 300 मतलब मोहन भी पास है और राम भी पास है। लेकिन यदि बोल दें कि राम का आया है 40% और मोहन के आए हैं 1000 में 300, ठीक है, और मोहन के किसी और में आए हैं, तो बताओ दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक, एक सवाल ये भी आता है, फिर से सुनिए, कि राम है एक और फिर वही मोहन है। तो आपके पास सवाल है कि मोहन को जो है 1000 में से 300 मार्क्स आए हैं, 300 मार्क्स लाया है। लेकिन राम जो है किसी और एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम मान लेते हैं 2 था, और राम जो कोई और एग्ज़ाम दे रहा है वो एग्ज़ाम 1 है, उसमें राम जो ला रहा है वो 40% ला रहा है, 40%। अब हमें ये बताना है कि ये ज़्यादा बड़ा है या ये बड़ा है, मतलब दोनों में से सबसे बड़ा कौन है।
तो आप कैसे बताइएगा? इसमें भी आप नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी बताने के लिए आपको फुल मार्क्स पता होना चाहिए, मतलब बेस वैल्यू। क्योंकि प्रतिशत मतलब तो होता तो 100 है, मतलब ये है 40/100, मतलब कि यदि 100 है तो उसमें से वो 40 लाया। तो उसी तरह यदि देखिए 1000 में कितना लाया है? 300। तो आप कैसे बोल दिए हैं कि 300 जो है वो 1000 का इतना प्रतिशत है। तो आप बोल दिए कि देखिए ये 3 शून्यों से ये शून्य, मतलब कि 30% है। ठीक, तो इसका तो आप बता दिए क्योंकि आपको फुल मार्क्स पता था और उसमें से कितना आया ये पता है। लेकिन यहाँ तो उसका परसेंटेज, मतलब देखिए इससे क्या पता चला कि हमें कम से कम 2 चीज़ पता होना चाहिए। या तो टोटल जो बेस वैल्यू है वो पता होना चाहिए, ठीक है, या तो फिर आपको प्रतिशत, एक तो बेस वैल्यू पता होना चाहिए, उसके बाद या तो प्रतिशत पता होना चाहिए, या फिर प्रतिशत नहीं हो तो उसमें से कितना मार्क्स आया। तो ये यदि दोनों में से कोई एक भी देगा तो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोले कि कैसे इसको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि फुल मार्क्स बताया है, कितना है नहीं बताया है। यहाँ पे 40% सिर्फ बताया है। तो 40% हम बता रहे हैं कि मान लीजिए उसका फुल मार्क्स जो था वो 100 ही था, तो 100 का 40% कितना है? तो आप बोलिएगा 40। तो आप बता सकते हैं कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा? तो आप बोलिएगा ये ज़्यादा। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, इसका जो था ये 10,000 था, ये जो इसका फुल मार्क्स था, क्योंकि प्रतिशत बोल रहे हैं। आप बोले कि इस पर 40% आया और इसका 40% कितना आता है? ये आता है 4000। अब बताइए कौन ज़्यादा है? आप बोलिएगा ये ज़्यादा है। तो आपका उत्तर तो हर बार बदल जा रहा है। तो इसलिए हमेशा कम से कम प्रतिशत निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक बेस का मान, ठीक, दूसरा प्रतिशत मान, तीसरा कितना आया कितने पे? बेस पे। ठीक, इन तीनों में से, ठीक है, कि आपको कम से कम 2 मान पता होना चाहिए, उसी से आप बता सकते हैं। अब इसी तरह, अच्छा, ये बेस मान बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या बताना होगा? देखिए जब भी, तो आपको पहले फ्रैक्शन याद रखना होगा। फ्रैक्शन, चलिए ये तो हो गई परसेंटेज की बेसिक बातें। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन पे ले चलते हैं जिससे कि आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए जैसे कि ये आपका पहला क्वेश्चन, ये जो है आपका क्या है कि 72/90 का कितना प्रतिशत है। तो अभी तक आप बेसिक से कितना बना रहे थे कि 72/90 का कितना प्रतिशत है। तो आप लिखते हैं कि 90 का x प्रतिशत बराबर 72। ठीक, आंसर तो आपका इससे भी आ रहा था 00 9 से 8 बार में, मतलब कि x बराबर कितना है? 80%। लेकिन ऐसे यदि हम एग्जाम में करने लगे तो क्या हमारे पास समय बचेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए हमें इसका शॉर्ट कुछ निकालना होगा। तो चलिए ये कैसे होगा? ये जब भी निकलेगा आपका फ्रैक्शन पे तुरंत निकल जाएगा। तो चलिए सवालों को सॉल्व करने से पहले चलिए कुछ फ्रैक्शन के मान हम लोग देखते हैं कि या आखिर ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 50 को भिन्न में बदलने के लिए, 50% को भिन्न में बदलने के लिए क्या किए हम लोग? 100 से गुना कर दिए, बस। ये इसी चीज़ को हम लोग भिन्न कहते हैं। तो इसका और भी देखते हैं कि ये और कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए यदि आपको बोलें 100% को भिन्न में क्या लिखेंगे? तो आप बोलिएगा 100 का तो 100 लिखेंगे और प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से भाग दे देंगे। तो 100% को भिन्न में सिर्फ 1 लिखते हैं। ठीक, मतलब 1 अपने आप में कितना हो गया? 100। अच्छा, अब यदि बोलें कि 50% को आप लोग कितना लिखेंगे? तो आप बोलिएगा 50 का तो 50 लिख देंगे और प्रतिशत हटाने के लिए 1/100, मतलब 50 दूनी, मतलब इसको लिखेंगे 1/2। मतलब कहीं 1/2 है तो उसको आप बोल सकते हैं कि वो कितना है? 50%। चलिए आगे देखते हैं, है 25%। अब 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? ये 25 गुना 1/100 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। तो चलिए प्रतिशत से तो आप लोग भिन्न निकाल लिए, ठीक है, लेकिन यहीं पे आपको अब उल्टा कर देते हैं। मतलब अब आपको भिन्न से प्रतिशत निकालना है ताकि आपको पता रहे कि भिन्न और प्रतिशत में कैसे आप लोग बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने किसका किसका मान निकाल लिया? 1 का, 1/2 का, 1/4 का, बीच में क्या छूटा? 1/3। तो 1/3 कितना प्रतिशत होता है? तो आप बोलिएगा 1/3 गुना 100। प्रतिशत यदि यहाँ लगाना हो तो क्या करेंगे? 100 से गुना। तो इसको आप लोग भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 33.33%।
1/4 का हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं 1/5 कितना प्रतिशत होता है। तो आप लिखिएगा 1/5 गुना 100 मतलब 20%। उसी तरह अब आप आगे निकाल सकते हैं कि 1/6 को लिखेंगे 16.66% आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह 1/7 को लिखेंगे कितना, देखिए 14.28। ये कैसे आया, इसके बारे में आपको याद रखना है बस इतना सा बात कि यदि 1/7 में आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे 14 का टेबल होता है। ठीक, मतलब 14 का पहाड़ा होता है कि देखिए 1/7 है तो 1/14 और दशमलव के बाद उसका 2 गुना। अच्छा, यदि यहाँ पे 2/7 आ जाए तो क्या करेंगे, तो बस 14 का टेबल है लेकिन 2 से गुना, 14 दूनी 28 और इसका 2 गुना मतलब 56। ठीक है, सिंपल। आप इसी तरह और आगे भी निकाल सकते हैं 7 का। चलिए अब बात करते हैं देखिए ये 1/7 था, अब 1/14 का बात कर लेते हैं। तो 1/14 कैसे होगा, तो 1/7 में आप करते हैं क्या, तो 1/7 में क्या है 14 का टेबल और 1/14 यदि कहीं पे आ गया तो वहाँ पे क्या होगा 7 का टेबल। 7 का मतलब 1/14 है तो 7 पॉइंट। इसके बाद क्या करते थे इसका, यहाँ पे 2 गुना तो यहाँ भी 2 गुना 14। यदि फिर 2/14 आ गया तो आप क्या कीजिएगा 2/14, तो इसको तो आप लिख ही सकते हैं 1/7, फिर से वही आ गया। तो लेकिन देखिए अब यहाँ पे क्या है कि यदि 3 आ गया तो आप क्या कीजिएगा, तो 3 आ गया जैसे कि 3/14, तो देखिए होता 1/14 होता है 7 का टेबल, तो 3 है तो 3 से गुना कर देंगे तो मतलब 7 21 और दशमलव के बाद इसका 2 गुना। ठीक, चलिए अब आते हैं आगे लिखते हैं हम लोग 1/8 का। देखिए 1/6 हो गया, 1/7 हो गया, अब लिखते हैं 1/8 का। तो 1/8, तो 1/8 का क्या होता है 12.5। देखिए 1/8 जब भी आए तो यहाँ पे पॉइंट के बाद हमेशा क्या आएगा 5 और ये 12 के टेबल में आएगा। चलिए अब उसी तरह देखते हैं 1/9 का। 1/9 जो होता है वो 11 का टेबल होता है, मतलब 11.11। ठीक, समय प्रतिशत लगा लीजिएगा। और फिर यदि बात करें कि 1/11 क्या होगा, तो आप बोलिएगा 9 का टेबल, तो 9 पॉइंट। देखिए हमेशा डबल डिजिट में, तो यहाँ तो 9 होता है सिर्फ, लेकिन डबल डिजिट में लिखना है तो एक 0 दे देंगे। चलिए 1/10 यदि निकालेंगे 1/10 तो इसका क्या होता है 10%। यदि 1/12 हुआ तो इसका होता है 8.25। देखिए 1/12 को देखिए आप लोग गौर से, ठीक, और देखिए आप लोग 1/8 को, दोनों में क्या समानता है कि नीचे 8 है तो ऊपर 12 है, नीचे 12 है तो ऊपर 8 है, लेकिन 8 वाले में 0.5 है और 12 वाले में क्या है 0.25। और उसी तरह 9 वाले में क्या है 11 का टेबल, उसके बाद फिर वही डिजिट, और 11 वाले में क्या है 9 का टेबल। ठीक, और यदि 7 और 14 को देखते हैं तो देखिए 7 वाले में क्या है 14 का टेबल और 14 वाले में क्या है 7 का टेबल। ठीक, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक मैं और बता देता हूँ आपको 5/6। तो देखिए 1/6 होता है 16.66 और 5/6 कितना होगा 83.33। ठीक, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा और इस फ्रैक्शन को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये प्रतिशतता बनाने में आपका इतना हेल्प करेगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए ये कैसे हेल्प करेगा आपको मैं दिखाता हूँ सवालों के जरिए। देखिए अब यही सवाल जो है यहाँ पे 72/90 का कितना प्रतिशत है, तो क्या बोल रहा था, देखिए 72/90 यही पूछ रहा था ना। तो देखिए 9 से काटिए, 9 × 72 और 9 × 10 = 90। ठीक, तो 10, देखिए इसको फिर से काटिए, 2 चौक 2 पचे। तो देखिए ऊपर वाला जो मान होता है वो प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, ठीक, जो अभी का मान है। ये जो होता है ये बेस होता है, मतलब कि जो दिया गया मान है। ठीक, जो दिया गया है। ठीक, तो ये क्या लिखेंगे 4/5। तो देखिए ये जो है 5 था, दिया गया था और हो गया है अब 4। तो 5 का मान यदि था कितना, 5 का मान कितना होता है 1/5 का, तो 1/5 का होता है 20%। ठीक है, आप लोग पीछे देख सकते हैं, देखिए 1/5 का मान कितना है 20%। तो 1/5 का मान था 20%, लेकिन यहाँ क्या बोला था 4, तो 4 से गुना कर देते हैं, 4 = 80%। ठीक, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो फिर
लॉन्ग ही हो गया, लेकिन नहीं, ये फिर आपके और भी आगे सवालों में बहुत हेल्प करेगा। आपको फ्रैक्शन तो बिल्कुल याद करना ही होगा, आपको धीरे धीरे पता चलेगा ये कैसे हेल्प करता है। चलिए दूसरे सवाल में से देखते हैं कि 250 का कितना प्रतिशत 225 है। देखिए 225 कितना का, 250 का, 25 से 25 नामा 25 10। तो देखिए 1/10 को हम लोग लिखते हैं कितना, 10%। ठीक, 1/10 को लिखते हैं 10%, और 9 ऊपर में है तो 9 से गुना, ऊपर में जितना रहेगा उससे क्या कर देंगे हम लोग, गुना, तो गुना 9, कितना प्रतिशत है, 90%। उसी तरह 180 का 16.66 कितना प्रतिशत है, तो 180 16.66 हम लोग किसको लिखते थे, 16.66 हम लोग लिखते थे, देखिए 1/6 को। ठीक है, तो 16.66 की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/6, आप लोग मन में भी कर सकते हैं, तो 30, इसका आंसर 30। चलिए 450 का 52% कितना होगा, तो देखिए ये सवाल में आप क्या कीजिएगा, ये 52, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 50% और प्लस 2%। तो 50% मतलब क्या होता है, 50% मतलब होता था 1/2, 1/2, तो 450 का 1/2 क्या होगा, 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 225, और प्लस में 2% है। देखिए जब भी 10% निकालना हो तो इस साइड से 1 के बाद पॉइंट, ठीक, और 1% निकालना हो तो 2 के बाद पॉइंट, मतलब 1 2 और यहाँ पे पॉइंट। ठीक, तो अब देखिए कि 1% कितना हो गया इसका, 4.5, तो 2% कितना होगा, 4.5 का 2 गुना 9, तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 234। इसका आंसर कितना हो गया, 234। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है 360 का 44.44, 360 का, देखिए ये कितना होता है, ये देखिए 11 का टेबल आपको नजर आ रहा है क्या, लेकिन वो 4 गुना है तो ऊपर में 4 लिख दिए, और नीचे में क्या होता है, 11 का टेबल है तो क्या होता है नीचे में 9, 11 का टेबल होता है तो नीचे क्या होता है, देखिए 11 का टेबल नीचे 9, तो देखिए इसको 9 से काटिए, 9 चौक 36 और 4 चौक 16, मतलब 160। अब 160 का 75% का 11.11, तो 160, 75 को क्या आप लोग लिखिएगा, तो 75 को 3/4, आप लोग इसको बताइएगा कि 75 को हमने 3/4 कैसे लिखा। और 11 यदि का टेबल है लेकिन ऊपर में 11 है सिर्फ, तो क्या लिखेंगे, 1/9। तो देखिए 4 से इसको पहले काटिए, 4 चौक 16 और 3 से इसको 3, तो 40 कितना 3। ये है 36 जो है 32 से कितना प्रतिशत ज़्यादा। अच्छा ये सवाल हमारा छूट गया, देखिए 96 80 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो 96 80 से पहले बताइए कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो आप बोलिएगा 16। किससे ज़्यादा है, 80 से। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो क्या आता है हमारा आता है 1/5, और 1/5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 20% हो गया ये आंसर। बस ऐसे ही मन में ही आप कर सकते हैं, यहाँ तो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं लेकिन जैसे आपको याद हो जाएगा तो इसे आप मन में कर सकते हैं। चलिए 36 32 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ये सवाल आपके लिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि 25 x% कम, यहाँ देखिए 25 जो है x% कम है 125 से। ठीक, तो x का मान बताइए, तो 125 से 25 कितना कम है, तो आप बोलिएगा 100। किससे कम है, 125 से। इसको प्रतिशत में निकालने के पहले काट देते हैं, 25 चौक 25 25, तो देखिए 5 से ये कितना कम है, तो आप बोलिएगा 1। 100 कम है 125 से। ठीक, तो 125 से है 100 हो गया, मतलब 5 से हो गया है 4, तो 1/5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 20, लेकिन ये 4 गुना है तो इसको क्या लिखेंगे, 80%। ये 125 से 25 जो है कितना कम है, 80%। देखिए 15 50 से कितना प्रतिशत कम है, देखिए 15, इस सवाल में आप और ज़्यादा अच्छे से सीख जाइएगा। 15 50 से कितना कम है, तो आप बोलिएगा 35 कम है। किससे, 50 से। तो देखिए 5 7 5 10, मतलब 10 से हो गया है 7, तो 10 को 1/10 को आप लोग क्या लिखते थे, तो 10%, लेकिन है 7 ऊपर में तो गुना 7, मतलब 70% कम है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। कल से हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के मैथ का प्रतिशत का ही सीरीज वाइज में सारा सवाल। ठीक है, कि उसको हम लोग कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हुनर माइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।